नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिनों के अंदर आपके जीवन में होने वाला है बहुत ही बड़ा परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, ग्रह गोचर के आधार पर सटीक भविष्यवाणी हम आज आपकी करने वाले हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या उचित रहेगा और क्या अनुचित। आइए सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में, क्योंकि अब आपके सारे बिगड़े काम इन 10 दिनों में बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आने वाले अगले 10 दिनों में आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अब होगी आपकी चांदी ही चांदी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आपको इन 10 दिनों के अंतराल में एक पत्र मिलने वाला है, यानी कि 12 अगस्त से 22 अगस्त के बीच ये समय होगा। हो सकता है कि ये पत्र अलग अलग जगह से आ जाए, जैसे कि नौकरी के लिए आ सकता है, जिससे आपकी बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी, या फिर कोई बैंक की तरफ से नोटिस भी आपके पास आ सकता है। यानी अगर आपने कोई लोन ले रखा है और आप उसे चुका नहीं रहे तो ये दिक्कत आपके लिए बढ़ा सकता है, या फिर सरकार की तरफ से आपको कोई पत्र मिल सकता है जिसकी वजह से आपका मान सम्मान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं से ये पत्र आपके पास आ सकता है, जो आपको ऊंचाइयों की बुलंदियों पर भी ले जा सकता है, परंतु दुख के बादल में भी घसीट सकता है। तो आपको थोड़ी सी सावधानियां भी रखनी होंगी, और कोशिश ये कीजिएगा कि आपके कर्म अच्छे हों तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी विशेष तौर पर इन लोगों के लिए तो ये 10 दिनों में ज़रूर सावधान रहना होगा जो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि बात बात पर गुस्सा होने की वजह से यहाँ आपके लोगों से संबंध खराब हो सकते हैं। आपके लिए घर परिवार में ही नहीं बल्कि कार्य क्षेत्र में भी ये समय खुशियाँ लेकर आया है। तो आपको थोड़ा सा गुस्से पर अपने कंट्रोल जरूर रखना होगा इन 10 दिनों में। नौकरी पेशा लोगों के पद और सैलरी दोनों में ही बढ़ोतरी होने वाली है, और कार्य क्षेत्र में लोग आपके कार्य की सराहना करेंगे। आय के नए स्रोत आपके बनेंगे, और वहीं छोटे कारोबारियों को अपेक्षा के अनुरूप लाभ होगा। और संतान पक्ष से भी इन 10 दिनों के मध्य आपको सुखद समाचार मिल सकता है। साथ ही प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। हालांकि विवाह को लेकर परिवार की रजामंदी नहीं मिलने से आप थोड़ा सा परेशान हो रह सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको कुछ उपाय बताएं तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि बुधवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप बूंदी चढ़ाइए, और फिर उस बूंदी को गरीबों में बांट दें, और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी के दर्शन करके आप अपने किसी कार्य को करने के लिए निकलिए। यकीनन आपको उसमें सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ आपको कामकाज के सिलसिले में कोई लंबी या छोटी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। ऐसे योग बन रहे हैं, और ये यात्रा आपके लिए शुभ और लाभदायक साबित होगी। साथ ही भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना भी अगर कुछ लोग बना रहे हैं तो उनको उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बल्कि खूब सोच समझ कर किसी शुभचिंतक की राय लेकर कोई बड़ा फैसला लेना है। साथ ही आर्थिक क्षेत्र में पूंजी निवेश करते समय भी आपको सावधानी बरतनी है। और अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की, तो देखिए, कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर का सहयोग कम प्राप्त होने के कारण यहाँ आपको कुछ परेशानियाँ महसूस हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सब्र रखना है। जैसे ही समय परिवर्तित होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके लिए आप एक काम करें कि इन 10 दिनों के अंतराल में आप किसी विधवा स्त्री की धन या अन्न से मदद करें। भगवान आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे। साथ ही माँ लक्ष्मी की आराधना भी आप करते रहें। और अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो देखिए, इस राशि के जो जातक प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ अपनी पूरी मेहनत करनी है, क्योंकि परिश्रम करने पर सफलता के योग बन रहे हैं। बाकी इस समय में तुला राशि के लोग अधिक भावुक, धार्मिक और सामाजिक भी होने वाले हैं, जिसके चलते आपको किसी धार्मिक क्षेत्र की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। और व्यवसाय में योजनाबद्ध तरीके से आप कार्य कीजिएगा, क्योंकि बिना योजना के कार्य संपूर्ण नहीं होता। तो इसलिए अगर आप बिना योजना के काम करेंगे तो गारंटी नहीं है कि आप सफल होंगे या नहीं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। बाकी सेहत में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप कर सकते हैं कि 12 साल तक की छोटी कन्याओं का पूजन कीजिए, और यदि संभव ना हो तो केवल उन्हें गिफ्ट देकर ही प्रसन्न करें। इससे देवी दुर्गा आपसे प्रसन्न जरूर होंगी, और यहाँ आपके स्वभाव में थोड़ी कठोरता भी बनी रहेगी। तो देखिए, घर परिवार हो या कार्य क्षेत्र, किसी से बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी है इस समय में, अन्यथा बनता हुआ काम भी आपका बिगड़ सकता है, या किसी नए विवाद में भी आप फंस सकते हैं, ऐसी आशंका है। तो इसलिए आप किसी से भी उलझने से बचें, और किसी भी प्रकार की सफलता की प्राप्ति के लिए शॉर्टकट या झूठ आपको नहीं अपनाना है।
और वहीं पैसों का लेन देन भी पूरी सावधानी से आपको करना है, अन्यथा आपका धन फंस सकता है। तो इसके लिए आप किसी ज़रूरतमंद को दूध या चीनी दान में दें। साथ ही अपने कुल देवी या देवता की प्रतिदिन उपासना जरूर करें। बाकी यहाँ आपकी उन्नति में मित्रों और सहयोगियों का पूरा सहयोग होगा, क्योंकि यहाँ आपके सपोर्टर्स बड़े अच्छे साबित होंगे। और जो जातक विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो देखिए उनको भी अचानक से इन 10 दिनों में लाभ के योग निर्मित होंगे। और संतान पक्ष की उपलब्धि पर परिवार में ज़बरदस्त खुशियों का माहौल बनने वाला है, ऐसा ये समय होगा। लेकिन यहाँ परिवार के किसी सदस्य को लेकर मन में थोड़ी चिंता रह सकती है। बाकी कृषि, खनिज और भूमि से जुड़े कार्य करने वाले लोगों को लाभ के शुभ अवसर मिलेंगे। इसके अलावा एक और ख़ास बात यह होगी कि यहाँ किसी स्त्री की मदद से आपको आर्थिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही अपनी गृहस्थी का सुख भी आपको खूब प्राप्त होगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। छोटे भाई बहनों से पूरा सहयोग मिलेगा और जीवन साथी की कोई बड़ी सफलता मिलने से आपका मन यहाँ प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी को कोई अच्छी सफलता यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। हालांकि संतान पक्ष को लेकर कोई बड़ी चिंता भी साथ में बनी रहेगी, लेकिन तब भी आप स्थितियों को संभाल पाने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, इन 10 दिनों के अंतराल में आप गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाएं। इससे आपके घर में रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। साथ ही पूरी संभावना है कि किसी स्त्री की मदद से ज़बरदस्त लाभ आपको होगा। इसके अलावा युवाओं का समय मौज मस्ती में बीतने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ आपके घर कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपकी तरक्की को देखकर मुँह बनाएंगे, परंतु आपको भी उनका जी तोड़ सामना करना है। और उन्हें इस समय में जज्बाती देखिए इस समय में आपको उनकी जी तोड़ सामना करना है और उन्हें अपनी बेइज्जती करने का कोई मौका आपको नहीं देना है, बल्कि आपको उनके सामने अपने ज्ञान का बखान भी नहीं करना है। उनकी फालतू बातों को इग्नोर करते हुए चलना है, तभी आप अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। और कार्य क्षेत्र में भी सीनियर और जूनियर का आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है, जिसके चलते एक प्रश्न पत्र भी आपको मिल सकता है, जो कि सर्टिफिकेट के तौर पर होगा। और वो ये बयां करेगा, बताएगा कि आप बहुत अच्छे और कुशल कार्यकर्ता हैं। साथ ही यहाँ किसी मित्र या शुभचिंतक की मदद से आपको बड़ा लाभ भी हो सकता है, जिससे भाग्य उदय में वृद्धि। और ससुराल पक्ष से आपको अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। ससुराल पक्ष आपकी ज़िंदगी में अहम भूमिका निभाएंगे। तो यहाँ आप और ज़्यादा खुश रहने के लिए गरीबों को पूरी और खीर खिलाएं, क्योंकि ये आपके लिए सबसे बड़ा दान साबित होगा। यहाँ चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने से आपको बचना होगा, वरना इसके चलते आपको तमाम तरह की परेशानियाँ भी झेलनी पड़ सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको कोई कदम पीछे करने पर 2 कदम आगे बढ़ने का अवसर मिले तो बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, क्योंकि ऐसा बड़ा अवसर आपको भविष्य में लाभ देगा। बाकी जैसा कि हमने कहा है कि नौकरी पेशा जातकों के लिए तो समय बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि यहाँ उनकी नौकरी में कोई बड़ा और बेहतरीन बदलाव आ सकता है। इसके अलावा घर के वरिष्ठ लोगों की सेहत को लेकर आप सावधान जरूर रहिएगा। यहाँ जो जातक प्रेम संबंध में है उनके प्रेम प्रसंग का राज आज किसी के सामने खुल सकता है, यानी कि इन 10 दिनों के दौरान। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता भी होगी और साथ ही अपने क्रोध पर भी आपको काबू रखना होगा, अन्यथा उसके चक्कर में चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी। तो अगर आप समय का प्रबंध करके चलेंगे तो आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे और उनसे आपको लाभ भी होगा। हालांकि दोस्तों, किसी महिला मित्र की मदद से आपको समस्याओं का समाधान निकाल पाने में राहत महसूस होगी। इसी के साथ घर और बाहर दोनों जगह कामकाज को लेकर कुछ उलझनें तो बनी ही रहेंगी। कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव अनुकूल ना होने पर दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो इसके लिए आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। शनिदेव के आप उपाय कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप तेल का दान कर सकते हैं। और इस समय में देखिए शनिवार के दिन तेल का दान करें। इसके अलावा कुछ गरीबों को भोजन करा देंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कुछ पैसों का दान भी कर दें। और साथ ही अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए अनाज और पानी का इंतजाम करें, ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। चींटियों को आटा और शक्कर जरूर डालें और मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर डालेंगे तो ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। आपके घर के आसपास कोई नदी या तालाब है तो आप उसमें डाल सकते हैं, वरना आप दूसरा उपाय कर सकते हैं जो हमने आपको बताया है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका आने वाला समय शुभ हो।